दिसंबर 7, 1941। हवाई में एक शांत संडे मॉर्निंग थी। सूरज चमक रहा था, लोग मुस्कुरा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद ये शांति एक दर्दनाक याद में बदलने वाली है। Colonel, sir, this is communications. The Japs are attacking Pearl Harbor. Aye, sir. If Pearl Harbor was... 1930 में पैसिफिक रीजन में जापान एक बड़ी मिलिट्री पावर बन रहा था। फैक्ट्रीज दिन रात नए बैटलशिप्स, नए प्लेन्स, नए टैंक्स बनाने में लगे थे। उनका मिशन साफ था, अपनी एम्पायर को मजबूत और बड़ा बनाना। The munitions factories, which in the past forged from imported Western scrap metal the weapons that won Japan her new empire, today manufacture from Jap-controlled raw materials the armaments with which Japan intends to conserve its gains. All the specialized metals so essential for modern warfare, like antimony, nickel, chrome, cobalt, copper, and zinc, are to be found in abundance within the Asian co-prosperity sphere. With all this wealth at her command, Japan is convinced that no power on earth will destroy the new supremacy of the empire of the rising sun. लेकिन अमेरिका ने उनकी हर चाल पर नजर रखी हुई थी। उन्हें महसूस हुआ जापान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और इसी डर के चलते 1940 में अमेरिका ने आयरन और स्टील पर एम्बार्गो लगा दिया। एक साल बाद 1941 में ऑयल सप्लाई भी बंद। जापान को लगा बात अब इज्जत या समझौते की नहीं, सर्वाइवल की है। अगर पहला वार ना किया तो सब खत्म। और इस बार उनका निशाना था अमेरिका। टोक्यो के एक गुप्त कमरे में मैप्स टेबल पर बिखरे पड़े थे, और एडमिरल इसोरोकु यामामोतो खामोशी में एक प्लान तैयार कर रहे थे।我々は戦争を止めるためにまず戦争を始めなければならない。 उन्होंने सोचा एक ऐसा हमला जो अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट को एक ही पल में घुटनों पर ला दे, और इस सपने को हकीकत बनाया कैप्टन मिनोरू गेंदा ने। हर शिप, हर एयरक्राफ्ट, हर सेकंड कैलकुलेट किया गया। 目標はただ一つだ。最初の一撃で完全な驚きを与える。 ताकि जापान को मिले वो कुछ महीने जिनसे वो दुनिया के नक्शे पर अपना नाम लिख सके। To gain immediate control of the Pacific, we knew we must first destroy the American fleet at Pearl Harbor by a surprise attack. Then Guam and Wake would fall easily into our hands. Driving down from Formosa, we would seize the Philippines. From Indochina, we would knock out Singapore. This would leave the Netherlands, East Indies, New Guinea, and Australia helpless before the conquering armies of our sublime emperor. The last obstacle to our final drive would be removed. From Burma, we would overrun all India. Then, striking eastward through Midway, Pearl Harbor, and the Aleutians, we would complete the great pincer movement against the United States, whose forces by then would be hopelessly divided between the Atlantic and Pacific. Strategists knew in 1941
के 3 बज रहे थे। जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पैसिफिक ओशन के बीच बिल्कुल खामोशी से चल रहे थे। हर डेक पर एक ही बात चल रही थी, पर्ल हार्बर।君たちはアメリカを完全に破壊する準備はできてるか。さあやろうぜ。万歳万歳万歳。 एडमिरल इसोरोकु यामामोटो और कैप्टन मिनोरू गिंडा का प्लान अब जिंदा हो चुका था। 353 एयरक्राफ्ट्स, बॉम्बर्स, फाइटर्स और टॉर्पीडो प्लेन्स सब एक ही डायरेक्शन में निकले, हवाई। यह ऑपरेशन 2 वेव्स में होना था। पहला अटैक हवा से, दूसरा पानी के अंदर से। उनका टारगेट था अमेरिका का पैसिफिक फ्लीट। $7:55 a.m. Hawaii. एक पल में आसमान से मौत बरसी, पर्ल हार्बर आग में डूब गया। सेलर्स भाग रहे थे, लोग चीख रहे थे और हवा गूंज रही थी। एक ऐसे अटैक से जिसका कोई अंदाजा नहीं था। और तब सबको समझ आया, ये तो बस शुरुआत थी। Pearl Harbor is in flames. The U.S. Pacific Fleet has been hit. This is not an exercise. This is a full-scale, unprovoked attack by the Japanese. Battleships are sinking in the harbor. Our forces are being wiped out. This is an act of treachery. Mark this day, Sunday, December 7th, 1941. The United States has been attacked. America is at war. हर तरफ आग थी, धुआं, चीखें और समंदर के ऊपर मौत का साया। सिर्फ 2 घंटे में अमेरिका का सबसे शानदार नेवल बेस जमीन पे मिला दिया गया। आसमान से गिरती आग और पानी पर तैरता लाश। यूएसएस एरिज़ोना पर एक बॉम्ब गिरा और कुछ ही पलों में पूरी शिप आग और धूम में समा गई। 2 घंटे में 2400 से ज्यादा लोग मर चुके थे।
168 एयरक्राफ्ट तबाह और 20 से ज्यादा शिप्स या तो डूब गई या जल गई। यूएसएस एरिज़ोना समुंदर के ताल में सो गई, लेकिन उसके साथ डूब गया एक देश का सुकून। वो पल सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो अमेरिका के दिल पर छोड़ा गया जख्म था जो कभी भर नहीं सका। I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. एक देश जो आज दुखी है, कल तैयार होगा बदला लेने के लिए। और उसी वक्त अमेरिका ने युद्ध का ऐलान किया। दुनिया ने देखा एक नई जंग का आरंभ।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे पिछला वीडियो बैटल ऑफ स्टैलिंग्राड देखना है तो स्क्रीन में दिखे पिक्चर को क्लिक करें